प्राचीन काल में वृषध्वज राजा हुए। उनके पुत्र रथध्वज के दो पुत्र धर्मध्वज और कुशध्वज थे। दोनों के मां लक्ष्मी की कठोर तपस्या से एक एक मनोरथ सिद्ध हुए और मां की कृपा से धर्म संपन्न राजा हो गए। कुशध्वज की पत्नी मालावती से एक कन्या हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। जन्मते ही वह कन्या स्पष्ट स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूतिका गृह से बाहर निकल आई। विद्वान लोग उसे वेदवती कहने लगे, जो तपस्या हेतु वन में चली गई। तप करते हुए आकाशवाणी हुई कि दूसरे जन्म में श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे। तब वह गंधमादन पर्वत पर कठोर तप करने लगी। वहीं एक दिन रावण आकर विकार युक्त होते हुए वेदवती को हाथ से खींचकर श्रृंगार करने की कुचेष्टा करने लगा। तब उसे शाप देते हुए कहा, दुरात्मन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। और वहीं पर योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। वही दूसरे जन्म सीता हुई, जिसका विवाह राम के साथ हुआ, जो रावण की मृत्यु का कारण बनी। अपने पिता के वचनों को सिद्ध करने के लिए राम लक्ष्मण और सीता के साथ जब समुद्र के तट पर थे, वहीं पर ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव आकर सीता को अपने साथ ले गए और छाया सीता राम के पास रह गई। रावण वध के बाद जब वास्तविक सीता राम को मिली, तब छाया सीता ने कहा, अब क्या करूंगी। तब छाया सीताराम एवं अग्निदेव के आदेश पर पुष्कर क्षेत्र में कठोर तप करने लगी और शंकर से पति के लिए प्रार्थना करने लगी। 5 बार कहने पर 5 पति प्राप्त करने का वरदान दिया। वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट होकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी हुई। देवी भागवत नवम स्कंद अध्याय 16।